मैं हूं समीप राजगुरु और चैंपियन फिर से जो है वो बनने के दहलीज पर टीम इंडिया अब नजर आने लगी है। अपना पूल भी टॉप कर चुकी है और अब क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को खेलना है और अब टीम इंडिया की नजर बांग्लादेश से ज्यादा कहीं ना कहीं सेमीफाइनल पर है। तो यह है टीम इंडिया की नजर और इस अगले आधे घंटे में हम इसी पर बात करेंगे कैसे टीम इंडिया सेमीफाइनल पर अपने नजर गाड़ी हुई है और हो सकता है कि मेजबान और इस वर्ल्ड कप की जो सबसे बड़ी दावेदार है अब तक भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है। तो आपको हम दिखा देते हैं आंकड़ों के जरिए से भी कि कैसे यह संभव हो सकता है। उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे और उसके बाद अपनी खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे यह हो सकता है। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड से हार जाए या अंक बढ़ जाए तो बांग्लादेश चौथे नंबर पर होगा। इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया जो है बांग्लादेश से क्वार्टर फाइनल खेलेगा। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, ऐसे यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारी भरकम फेवरेट इस मैच में और अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हरा देती है तो सेमीफाइनल का जो यहां पर आंकड़ा दिखता है, जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है सेमीफाइनल मैचेस का, तो वो ये है कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 26 मार्च SCG यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा सेमीफाइनल मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और मेजबान के बीच होगा। तो ये आपने देख लिया कि कैसे ये संभव हो सकता है और टीम इंडिया को भी इस चीज का कहीं ना कहीं मालूम है इस बारे में कि टीम इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है। अब एक कदम आगे टीम इंडिया सोच रही है। सचिन हमेशा कहते हैं अपने विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रहो। तो चलिए इस बारे में बात करेंगे। चेतन जी, मदन जी, स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले कि आपसे चर्चा शुरू करें, अपने दर्शकों को, अपने खेल प्रेमियों को दिखाते हैं कि किस तरह से टीम इंडिया की जो नजर है अब सेमीफाइनल पर है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, विरोधियों को पस्त कर टीम इंडिया मस्त है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया देश ही नहीं दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। फिर भी हम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले एक नहीं सैकड़ों सवाल थे, बवाल मचाने वाले सवाल। मगर मैच दर मैच टीम इंडिया ने हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया और हर विरोधी को भी जाहिर है जोश हिलोरे मार रहा है। Well, we have been in those difficult situations before. You know, they say experience counts, but it's not a very good one to have. You know, it was quite similar to the 2011 experience when we went to England. You know, we didn't really win anything. But at the same time, what was important was, you know, what you learn out of those series or tournaments or, you know, tri-series. And I felt the boys absorbed really well. They knew what will be thrown at them. यूं तो फॉर्मेट की वजह से ये तय ही था कि टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी, मगर टीम इंडिया ने तो हकीकत में सेमीफाइनल तक में जगह बना ली है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश से है। 2007 वर्ल्ड कप में भारत पर उसकी हैरतअंगेज जीत के बावजूद खुद उसके खिलाड़ियों तक को उम्मीद नहीं होगी कि वो इस बार टीम इंडिया को क्वार्टर फाइनल में पछाड़ देगी। एक तरह से एक कोरम है जो पूरा करना है, उसके पहले एक और कोरम जिम्बाब्वे को धोने का। कायदे से इस मैच के नतीजे से टीम इंडिया की सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला, मगर माही मुस्तैद हैं जीत का सिक्सर मारने के लिए। Every game, you know, pushes you to do something special, and I felt, you know, we overcame everything, and yet we did really well on the field. So, same way, you know, the next game will be the last before we get into the knockout stages. So, we'll keep improving, you know, every game, and that's our motive, you know, to keep improving in every game so that we can maintain the forward shift that we have got. जिम्बाब्वे पर जीत होने के लिए एक और बड़ा मौका लेकर आएगी। कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा वनडे जीतने वालों में वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। एक जीत मिलते ही धोनी नंबर 3 वाले पोडियम पर खड़े नजर आएंगे। सही मायने में वो इसके हकदार भी हैं। उनके जैसा कप्तान दुनिया में कम ही दिखा है। जिस टीम के गेंदबाज लगातार 5 बार विरोधियों को ऑल आउट कर चुके हों, जिस टीम के टॉप 6 बल्लेबाज जोरदार फॉर्म में हो, वो जिम्बाब्वे की चुनौती को भला समझेगी भी क्या। दूसरे शब्दों में कहें तो इस मैच में टीम इंडिया का मुकाबला टीम इंडिया से ही है।
खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के स्तर को और ऊंचा उठाना है ताकि बाकी विरोधियों में खौफ का स्तर और बढ़े। ये होगा और यही होगा। जिम्बाब्वे के पास इन कंडीशंस में इतना असला नहीं कि वो भारत को चुनौती दे पाए, भारत को हरा पाए। इस लिहाज से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन इस मुकाबले में खुद भारत है। टीम जानती है कि लीग मैचों में हर मैच वो जीतना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि आने वाले मुकाबलों में, क्वार्टर फाइनल के बाद के मुकाबलों में टीम हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहती है और उसकी तैयारी यहीं से होगी। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, ऑकलैंड, आज तक। तो टीम इंडिया की नजर सेमीफाइनल पर है, क्यों है ये हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, एकदम लिखित समझाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। मदन जी, चेतन जी, देखिएगा आप क्यों कह रहे हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रही है। खिलाड़ी है और इनकी भी राय जानेंगे यहाँ पर। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश एक तो बड़ी चुनौती नहीं है, आप भी मानते हैं, हमारे एक्सपर्ट भी मानते हैं इस बात को। और दूसरी चीज क्या है कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत हो सकती है, तो एक बड़ी टीम है और इससे भिड़ंत के लिए आपको मानसिक तौर पर लगातार तैयारी अपनी करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को जो है वो कमजोरी को कम और ताकत को बढ़ाते रहना होगा। और ये मुकाबला हालांकि 26 को खेला जाएगा, ये तो आप आईसीसी के वेबसाइट पर भी जाएंगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन जो ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की ताकत है विस्फोटक बल्लेबाजी, और वो ग्लेन मैक्सवेल जो है इस वक्त दुनिया का सबसे एबी डिविलियर्स से भी खतरनाक बल्लेबाज नजर आ रहा है। तो ये है टीम इंडिया का टारगेट सेमीफाइनल, और ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाजी पर टारगेट करना होगा कि कैसे ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों को रोका जा सके, तोड़ ढूंढना होगा। भारत की कमजोरी दिखाते हैं, आप भी देखिएगा चेतन जी, मदन जी, की कमजोरी जो हमको अब तक नजर आई लीग मैच में, और वो ये नजर आई है कि पहले 15 ओवर में आयरलैंड के खिलाफ हमारे गेंदबाज, तेज गेंदबाज थोड़े से हल्के नजर आए हैं, और खासकर उमेश यादव आप ऑफ कलर नहीं हो सकते हैं। ये देखिए अपने फॉर्म से थोड़े से ऐसा लगा कि रस्टी है, वो आराम का जो है वो जो नेगेटिव असर हमको डर लगता है वो शायद उमेश यादव पर पड़ा है। मदन जी इस पर बताएंगे। और रविंद्र जडेजा असरदार नहीं रहे, चाहे वो गेंद से हो या फिर वो बल्लेबाजी से। ये थोड़ी कमजोरियां हैं जो टीम इंडिया को फाइन ट्यून करनी होगी। मदन जी, सबसे बड़ी बात यहां है कि भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस को लेकर भी सवाल है। ये टीम की थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, लेकिन इसको फाइन ट्यून किया जा सकता है भारत की कमजोरियों को। और ग्लेन मैक्सवेल का तोड़ आपके गेंदबाज को ढूंढना है, क्या तोड़ है आपके पास ग्लेन मैक्सवेल का? देखिए, पहली बात जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि सेमीफाइनल पे नजर है, क्योंकि सेमीफाइनल पे नजर रहनी भी चाहिए, क्योंकि आपका मैच एक बांग्लादेश है जो कि आप जीत सकते हैं, जैसे कि आपने कहा। हाँ। बाकी रही ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत बेहतरीन साइड है। हाँ। ग्लेन मैक्सवेल की मैं बात नहीं करता, उनकी टीम जो है बहुत बैलेंस है, काफी ज्यादा उनमें ऑलराउंडर भरे हुए हैं। पर मैक्सवेल की अगर आप बात करें तो उसका तोड़ उसको ढूंढना या रणनीति बनानी होगी। ज्यादातर देखिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिटर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बॉलर ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारे बॉलरों से ऐसे रन वो नहीं बना पाएंगे। मदन जी, आपने अभी मैक्सवेल के लिए कोई तोड़ ढूंढना नहीं है, लग रहा है सेमीफाइनल के लिए तैयार, अभी आपने अपना जो फोकस है वो सेमीफाइनल के लिए नहीं लाया है। नहीं, मैं सेमीफाइनल में लाया हूं। उसका तोड़ ये है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा जोर कर मारें, क्योंकि देखिए बॉल एक ही मिस होना होता है, क्योंकि वो पीछे वाली लेंथ पे उल्टा भी मार देते हैं। और इससे इस तरफ वो काफी पावरफुल है। और अगर आप उसको सीधा खिलाएंगे वो इतना ज्यादा उनका नहीं है, ज्यादातर इधर और इधर ज्यादा शॉट्स वो उन्होंने अभी तक खेले हैं। तो आगे अगर खिलाएंगे और जोरकर मारेंगे तो हो सकता है कि ये रणनीति कामयाब हो जाए। चेतन जी, आप तो खुद बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में भिड़ना पड़ सकता है, तो ये कमजोरियां हमने टीम इंडिया की दिखाई, आपको लगता है ये कमजोरियों से टीम इंडिया उबर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खतरा ग्लेन मैक्सवेल के अलावा क्या आपको और भी कोई खतरा दिखता है वहां से? नहीं, देखिए अगर हम शुरुआत करते हैं, वार्नर भी बहुत खतरनाक प्लेयर है। हाँ। उनको भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, सिर्फ मैक्सवेल के लिए ही नहीं हमको रुकना चाहिए। लेकिन मेन बात यह कि हमको अच्छी बॉलिंग करना है, स्टंप टू स्टंप बॉल करना। आपने रूम दे दिया, बहुत फियर्स हुकर है। हाँ। और फियर्स कटर ऑफ द बॉल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बॉल जो है बाउंस करती है, तो वो उनके शॉट है। अब आपको जो स्टंप टू स्टंप आप बॉल करते हैं, फिर आपके पास चांस है कि आप मिस हो गए, क्योंकि जैसा भी मदन जी ने कहा, उल्टा भी मार देता है, सीधा भी मार देता है, उल्टे हाथ कमाकर जो है ऑफ साइड की तरफ को भी घुमा देता है, और वो अच्छा शॉट है, कनेक्ट भी अच्छा हो जाता है, छक्का भी मार दे रहे हैं उसके अंदर। तो हमको मेन बात, अगर मिस हो गई तो फिर आप एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होने चाहिए, आपकी वो रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, आपसे आप दोनों से एक और बात पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस सौरव गांगुली के बड़े बयान के बाद बात यह है कि सिडनी में मुकाबला है और वहां पर फिरकी गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, और टीम इंडिया को सबसे ज्यादा भाती है सिडनी की वो पिच जहां पर धीमी गेंदबाजी को काफी मदद मिलती है। लेकिन पूर्व कप्तान, टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और वो बयान जो है बड़ा पॉजिटिव है टीम इंडिया के लिए। क्या है वो बयान, सुनिए आप।
लीग मैचेस देखें, अब टीम ऐसा खेली है कि पूल टॉप करेगी, सामने शायद बांग्लादेश मिलेगा क्वार्टर फाइनल में, अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ है। क्या कभी ऐसा होता है, कॉम्प्लिसेंसी आती है कि यार ये तो आयरलैंड है, यार फिर जिम्बाब्वे है, यार बांग्लादेश है, ऐसी कॉम्प्लिसेंसी आती है कि नहीं? आयरलैंड के सामने तो हमने देखा नहीं है, अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इतना सोचने का जरूरत भी नहीं है। जब आएंगे नहीं सोचती हो? नहीं सोचती होंगी। जब जिम्बाब्वे के साथ आएंगे तो जिम्बाब्वे के साथ खेलेंगे। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में ये टीम कंप्लेसेंट होगा, स्पेशली जो टीम 2 महीने से गुजरा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इस वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता कंप्लेसेंट। एक और चीज जो देखी है, और धोनी ने यही 11 रिपीट करके ये भी साफ कर दिया कि मैं इसी 11 को आगे खिलाता रहूंगा, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में दादा स्पेशलिस्ट जो हैं उनकी तवज्जो ज्यादा है, सिर्फ भारत नहीं बाकी भी पार्ट टाइम ऑलराउंडर्स जो हैं वो उनकी जरूरत बड़ी टीमों को नहीं, उनको स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को खिलाने का ही फायदा हुआ। बिल्कुल, ये गेम स्पेशलिस्ट का ही है। साउथ अफ्रीका को देख ले, जैक कैलिस के रिटायरमेंट के बाद वो 7 नंबर वाला जगह वो फिल ही नहीं कर पा रहे। कभी बॉलर कम खिलाते, कभी बॉलर जगह खिलाते, ज़्यादा खिलाते, वो बैलेंस उनको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कैलिस स्पेशलिस्ट था, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, दोनों में स्पेशलिस्ट था। किसी एक से एक के लिए वो टीम में ऑटोमेटिक चॉइस था जैक कैलिस। तो ऐसे प्लेयर जब चले जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है किसी भी टीम को। और मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान भी कहते थे कि ये गेम स्पेशलिस्ट का ही गेम है। धोनी ने आपका रिकॉर्ड भी तोड़ा है, लगातार 8 वर्ल्ड कप जीत आपकी थी, 9 हो गई। देखिए, एक रिकॉर्ड तो कोई ना कोई तोड़ेगा ही, जितने समय तक कप्तानी करेंगे और भी रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। लेकिन ये एक अच्छी निशानी भी है भारत के लिए कि बड़े टूर्नामेंट्स भारत कंसिस्टेंटली सालों साल जीतते आ रहा है, अच्छा खेलता आ रहा है। और शुभकामना यही रहेगा धोनी और टीम का कि आगे बढ़े और अगला जो 5 मैचेस मिलेंगे फाइनल उतरने तक, वहां तक अच्छा। वही आपसे पूछने लगा था कि ये जो 9 हुए हैं आपके हिसाब से कहाँ तक होगा? आशा करेंगे कि 14 तक हो। 14 तो फिर अब हम सब की ये ट्रिप अच्छा होगा, खुशी से घर जाएंगे। नहीं, जिम्बाब्वे, हाँ 4 मैच, ये आयरलैंड मैच को लेके जो 13 है वो भारत के लिए लकी होगा, 13 लकी होगा। दादा ने कहा है तो 13 लकी होना चाहिए। तो टीम इंडिया का अगला टारगेट है सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल नहीं। कहीं ना कहीं अगर आप चौंक रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि टीम इंडिया का इस वक्त जो टारगेट है वो सेमीफाइनल होना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए कमजोर टीम है, उससे आराम से उबर सकती है। लेकिन हाँ, क्रिकेट है, टीम इंडिया उसके लिए भी सतर्क है, लेकिन नजर टारगेट सेमीफाइनल है और उसके लिए सामने शायद ऑस्ट्रेलिया होगा। मास्टर ब्लास्टर क्या कहते हैं टीम इंडिया के इस लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद, क्या उम्मीदें हैं? आइए उनकी बात सुनते हैं। एक मैच आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, दूसरे मैच में आपका परफॉर्मेंस डिप हुआ है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये टूर्नामेंट वही टीम जीतेगी जो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते आ रहे हैं और वो एक लेवल पे जाएंगे कि जैसे क्वार्टर फाइनल्स और सेमीज़, वहाँ उस समय जाके वो लेवल के भी और ज़्यादा ऊपर जाना पड़े। आप मैच बाय मैच जाओ और वो मैच जीतने की कोशिश करो। आप ये मत देखो कि आज क्वार्टर फाइनल है, आज सेमीफाइनल है। आप जाके अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करो और मैच जीतने की कोशिश करो, जो ऑब्वियसली प्लेयर्स करते ही रहेंगे, मगर ज़्यादा आगे मत सोचो। जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले 2-2.5 महीने से खेल रहे थे तो एक लीडिंग साइड है, टॉप साइड है वर्ल्ड की, उनके साथ जब आप लगातार खेल रहे होते हो तो कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे वो टीम बहुत ज़्यादा सुपीरियर है हमसे। उनकी फील्डिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है, उनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है, उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है, सब कुछ। मगर उनके साथ compete करके आपका भी एक जो स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग होता है वो अपने आप अच्छा होता है। तो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? तो इसकी इम्प्रूवमेंट आप तभी देखोगे जब आप कोई और टीम के साथ खेलोगे और उन टीमों के साथ ऐसा लगने लगेगा, अरे हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी कर पा रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल जो एक स्टैंडर्ड होता है वो बहुत अच्छा हुआ है, ये आपको नज़र आए।